Hello and welcome to this episode of Simple Hai. My guest tonight is Radhika Gupta. और यहीं पर मैं छोड़ दूंगा इस बात को. उन्हें डिफाइन करना, उनकी डेजिग देने का कोई फ़ायदा नहीं है मेरे ख्याल से. जैसे कहते हैं नाम ही काफ़ी है. राधिका 15 साल बाद बैठ के फेस टू फेस आपसे बात कर रहा हूँ. थैंक यू वेरी मच. आप 15 साल में हम बात कर रहे थे कैमरा रोल होने से पहले कि बहुत कुछ बदल गया. देश बदल गया, बहुत कुछ बदल गया, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बदल गई और सबसे बड़ी बात राधिका गुप्ता बदल गई. पहला शायद आप एडमिट नहीं कर रही थी शूट के पहले, लेकिन पहली आपकी शो पे इंटरव्यू शायद मैं नहीं किया था. जी आप ही ने किया था. सो जब आप एडमिट कर रही हैं अब मैं कर रही हूँ. जब मैंने पहली बार इंडिया आके एक टेलीविजन कैमरा फेस किया. लेकिन एक बात बताऊं राधिका, मुझे बहुत तब से ये बात याद है और तभी जब आप इतनी फेमस हुई मुझे ज़रा भी सरप्राइज नहीं हुई. क्योंकि दो चीज़ें थी आपके बारे में. एक कि आप बहुत कॉन्फिडेंट थी. आप शायद नहीं दिखाती. हाँ मैं दिखाती नहीं थी, मुझे पता नहीं था. कैमरे के आगे हर कोई शुरू में थोड़ा, बट आप दिखाती नहीं थी, पहली बात. और दूसरी बात मुझे याद है कि आप एक ऐसी एक्सपर्ट थी जो तब भी हमेशा 3 दिन पहले से सारे सवाल मंगवा देती थी. वो करेक्ट है. तो आप रिसर्च करके, प्रिपेयर करके, और मेरे जो प्रोड्यूसर्स थे तब बहुत डरते थे कि राधिका मैम को अभी तक हमने स्टॉक्स नहीं भेजे. करेक्ट. तब हम ये दो चीज़ें जो हैं मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी क्वालिटी होती है इंसान में, और ये दोनों आप में बहुत थी. और इसलिए मैं बहुत खुश हूँ ये देख के कि आप कहाँ से कहाँ चली गई. अब तो आजकल आपसे इंटरव्यू करना भी बड़ा मुश्किल हो गया राधिका, लेकिन कोई बात नहीं. मैं जानता हूँ आप बहुत बहुत कुछ कर रही हैं. तो आइए 2-3-4 मिनट बात आपसे करते हैं. लेकिन सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आप एक बहुत, आजकल आपकी दुनिया में एक बहुत ही एक प्यारा बच्चा आया है रेमी. जी. और अधिकतर आपकी पोस्ट्स उस पर फोकस्ड रहती हैं. तो लेकिन ये मुझे समझ नहीं आता कि आप उसे भी संभालती हैं. 1 लाख करोड़ से ऊपर का आप इन्वेस्टर वेल्थ संभालती हैं इस कंपनी में. ट्रैवल करती हैं इतना, रोड शोज, NFOs, ये सब वो सब, कैसे करती हैं आप ये सब? एक्चुअली विवेक, अगर आप सोचने जाओ और इसका फॉर्मूला निकालने जाओ तो आप बिल्कुल ओवरवेल्म हो जाओगे और आपको कोई जवाब ही नहीं मिलेगा. आपको लगेगा ये इम्पॉसिबल है, ये थियोरेटिकली. लेकिन मैं लाइफ में ना, आई थिंक आई हैव लर्न वन थिंग, कि घबराना नहीं चाहिए. पेरेंट्स ने मुझे सिखाया था कोई भी हालात हो घबराना नहीं चाहिए. जवाब खुद पे खुद वक्त ही दे देता है. तो दैट इज़ व्हाट आई हैव लर्नड. और हर दिन आपका, आई ऑलवेज से कि मैं इंग्लिश में शब्द यूज़ करती हूँ ब्यूटीफुल क्योस. हर दिन आपका केओटिक रहेगा. ऐसा नहीं होगा कि सारे आंसर होंगे. अभी आज का दिन ही देख लूँ, मुझे काफ़ी लेट तक काम करना है. हमारा NFO में ट्रैवल कर रही हूँ. लेकिन आज बच्चे का प्री नर्सरी का पहला दिन था. क्योंकि मैं इतना ट्रैवल कर रही थी, मैं ओरिएंटेशन में नहीं जा पाई, तो स्कूल वालों ने मुझे डांट लगाई. तो आज मैं आधे घंटे बीच में सब काम छोड़, किसी ने तो डांट लगाई. तो लगाई. और मैं स्कूल जाके इतना स्ट्रेस हो गई कि मैंने ये नहीं किया और वो नहीं. बट ये मेरी ज़िंदगी की हकीकत है कि आप रोज़ माँ का भी किरदार निभाते हैं, आप रोज़ CEO का भी निभाते हैं. आई बिन एन ऑथर, आई बिन ए रियलिटी शो जज, आप सब करते हैं. लेकिन आपको किसी चीज़ से घबराना नहीं चाहिए. थोड़ा अपने आप को भी फॉरगिव करना चाहिए. इस प्रोसेस में मैं जानती हूँ ऑफिस में भी घर पे दोनों में गलतियाँ होंगी, और आगे बढ़ना चाहिए. और जहाँ आपसे ना हो पाए ना, हेल्प मांग लेनी चाहिए. ये थोड़ी ईगो. क्या आप मानती हैं कि ये एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग इसलिए चूक जाते हैं या ओवरवेल्म हो जाते हैं कि मुझे हेल्प नहीं मांगनी? मैं तो बहुत हेल्प मांगती हूँ. अभी आप ट्रैवल की बात कर रहे थे, पिछले हफ्ते मैं बहुत ट्रैवल कर रही थी. एंड 1 महीने से मैं एयरपोर्ट ही देख रही हूँ. इतना ट्रैवल कर रही थी कि वो T2 का कॉफ़ी बीन वाला जो दुकानदार है वो मेरे से कह रहा है मैडम आप फिर आ गई एयरपोर्ट. ऐसे कहने लगा. तो आई थिंक लास्ट वेडनेसडे हमारा बहुत बड़ा इन्वेस्टर इवेंट था. माई बैक हैड गिवन अप. मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था. लेकिन 500-600 लोगों का इन्वेस्टर इवेंट था, मुझे जाना भी था. तो आई टोल्ड माई टीम. तो उन्होंने कहा जहाँ इवेंट है ना, आप 15 मिनट के लिए आइए, फिर हम आपके लिए रूम अरेंज करेंगे, आप रेस्ट करिए, फिर आप दोबारा आइए. लेकिन ये आपको और मेरे से हो पाया. लेकिन इसलिए हो पाया क्योंकि मैंने किसी से हेल्प मांगी. अब हर चीज़ तो अपने शोल्डर्स पे नहीं ली जा सकती. सेहत पे कुछ ध्यान देती हैं आप राधिका?
जितना दे सकती हूँ उतना देती हूँ, एंड आई थिंक मेंटल हेल्थ पे बहुत ध्यान ना देती वो हूँ. तो आपने यू हैव टॉक्ड अबाउट इट I have आल्सो, talked about it, and लेकिन फिजिकल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, फर्स्टली व्हेन यू हैव अ 2-year-old चाइल्ड, हाँ वो आप तो वैसे ही हो बहुत जाता है एक्टिव हो चीज़। जाते हैं, क्योंकि आजकल ये प्ले जिम्स वगैरह हो गए हैं, ऑल दिस प्लेसेस दे गो. आई रन आफ्टर हिम, माय हस्बैंड इज स्कैर्ड ऑफ हाइट्स, तो he doesn't like me saying that, but all these slides and things, and I am very, मुझे थ्रिल बहुत अच्छा लगता है, राइड्स वगैरह, मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता है, तो मैं बहुत भागती हूँ इसके पीछे. एंड मेरे में एक बहुत क्लियर सेंस ऑफ प्रायोरिटीज़ है कि अच्छा, काम इम्पोर्टेंट है, बच्चा इम्पोर्टेंट है, पेरेंट्स इम्पोर्टेंट, उसके अलावा कुछ नहीं इम्पोर्टेंट है. तो बाकी सब चीज़ों को मैं ना 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 बहुत जल्दी कह देती हूँ, बिकॉज एंड आई ऑलवेज से वीकेंड फॉर मी इज़ बच्चे के साथ टाइम और खुद की बॉडी की रिकवरी, बिकॉज इंसान थक जाता है. 5 डिमांडिंग डेज ट्रैवल, डोमेस्टिक ट्रैवल बहुत एग्जॉस्टिंग होता है. आई कैन टेल यू इट्स वेरी रिवॉर्डिंग, लेकिन बहुत एग्जॉस्टिंग होता है. इफ़ यू आर एट एन एयरपोर्ट एवरी डे ऑफ योर लाइफ, इट कैन बी वेरी एग्जॉस्टिंग. तो आपको टाइम देना चाहिए खुद की रिकवरी के लिए. तो दैट्स वेरी ये इंपॉर्टेंट. जो फायर का कॉन्सेप्ट है, हाँ, मानती हैं आप उसको? मैं इसको नहीं मानती. सी, आई लाइक द आइडिया ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम, बट आई डोंट लाइक द आइडिया रिटायरमेंट. मुझे नहीं ये समझ आती. रिटायरमेंट अर्ली की जो बात है, ये आप मुझे, तो बिकॉज आपका उस हिसाब से तो आपको रिटायर हो जाना चाहिए था. उस हिसाब से मुझे सब कुछ तो अचीव कर लिया आपने, अब क्या बचा? मनी वाइज, यस, कैन आई रिटायर? ऑफ कोर्स आई नहीं, कैन. पोजीशन, मनी, फेम, सब हर चीज आपको. When I walk the red carpet with Tiger हाँ, Shroff, you तो can फिर all that, all this funny stuff. Yeah. Look, मेरे पापा ने करीब 15 साल पहले रिटायर किया गवर्नमेंट रोल. जी जी, मैं उन पे भी बात करूंगा थोड़ी देर में. एंड आई टेल यू, एट 75 उनसे ज़्यादा बिजी कोई इंसान नहीं है, क्योंकि रिटायरमेंट फील्स लाइक आप जो काम कर रहे हो आपको उसमें मज़ा नहीं आता. मैं जो काम कर रही हूँ उसमें मुझे बहुत मज़ा आता है. मैं सोचती हूँ मैं रिटायर कर दूंगी तो मैं पागल बना दूंगी खुद का, या किसी का घर पे पागल बना दूंगी. सो आई लाइक द कॉन्सेप्ट कि आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, आपने प्लानिंग की है, आप पैसे के कारण किसी दबाव में नहीं आके कुछ कर रहे, वो अच्छा है, एक फ्रीडम ऑफ माइंड. आई लाइक दैट. बट दिस रिटायर अर्ली टू डू व्हाट? मुझे ये नहीं समझ आता. दिस इज व्हाट आई डोंट गेट. बिल्कुल बिल्कुल. ये बताइए राधिका कि मेरा तो यही एक्सपीरियंस है, आपका मुझसे कहीं ज़्यादा है, लेकिन कि जब भी लोगों से मिलता हूँ, जो अधिकतर लोग मुझे कम से कम फ़ोन करते हैं, वो तभी करते हैं जब उनके घर में एक बिटिया आती है, या अच्छा. बेटा आता है, बच्चा आता है, तो कि भाई अब बताइए क्या करें. हाँ. तो आपने पीछे एक बहुत अच्छा सा पोस्ट भी डाला जब रेमी शायद 1 साल का था या पैदा ही हुआ था, और आपने कहा कि हमने उसकी ऑलरेडी शुरू कर दी है जी जी जी. प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग. जी. और तो ज़रा बताइए दर्शकों को, क्योंकि काफ़ी यंग लोग हैं, यंग पेरेंट्स होंगे जो सुन रहे हैं आपको, कि कैसे कर सकते हैं. और आपने एक अहम बात बताई कि मैंने 1 साल या 6 महीने का भी नहीं था शायद जब से उसका आपने अकाउंट खोल दिया. तो क्या 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 तरीका है, कैसे करें, किस में किया आपने, अगर आप अपना, क्योंकि लोग आपको मानते हैं, आपकी बात सुनते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? तो आई थिंक मैं 2 बातों पे वो बात करती हूँ. एक तो कैसे किया और क्या किया, और दूसरा क्यों किया. आई थिंक क्यों किया इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक कैसे किया बहुत लोगों को पता नहीं है कि बच्चे की आप सारी कागजी कार्रवाई कर सकते हो. एंड यू नो, एज आई सेड, आई कम फ्रॉम अ गवर्नमेंट बैकग्राउंड. तो जब वो आई थिंक 1 महीने का था तो हमने उसका आधार कार्ड, ऑफिस चले गए, छोटा सा था, उसने फ़ोटो खिंचवा ली, अपना आधार कार्ड बनवा लिया, पैन कार्ड बनवा लिया, पासपोर्ट बनवा लिया, बैंक अकाउंट खुलवा लिया. डीमैट अकाउंट स्टॉक्स है नहीं तो वो नहीं खुलवाया. तो ये सब आप कर सकते हैं, 1 महीने के बच्चे का भी कर सकते हैं. एंड बाय द वे आई मस्ट टेल यू, ये छोटे बच्चे का करना बड़ा आसान है, क्योंकि उनकी हिस्ट्री बड़ी, उनकी हिस्ट्री नहीं होती, तो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आती है. जी बिल्कुल. तो ये आप कर दीजिए. और फिर हमने कहा कि देखो SIP शुरू कर देते हैं. अब लोग कहते हैं किस बात के लिए करें. आई थिंक अभी मैं बात कर रही थी कि बच्चे की तो हर चीज़ विवेक महंगी होती जा रही है यार. चाहे वो बाहर की पढ़ाई हो या इंडिया की पढ़ाई हो, प्रोफेशनल डिग्री हो. अभी तो लोग मुझे बता रहे हैं हु हैव ओल्डर चिल्ड्रन कि आप 5 साल के बच्चे की भी 5-6 लाख स्कूल की फ़ी दे सकते हैं अगर वो इंटरनेशनल स्कूल में जाए. हमारी तो पढ़ाई इस क्वांटम, आई मीन वी नो दिस राइट. तो हमने क्या कहा कि एक गोल ले लेते हैं. आप कोई भी गोल ले लीजिए, अपनी पसंद का ले लीजिए, शादी, पढ़ाई, जो भी आपकी पसंद का. कि बच्चा बिजनेस शुरू करेगा तो मैं उसे कुछ देना चाहता हूँ, और उस गोल के लिए प्लानिंग कर लीजिए. सो वी सेड कि फॉरेन एजुकेशन इतने की होगी 18 साल बाद, उसको हम ब्रेक करके SIP के कितने की होगी आपके मुताबिक?
आज का जो 2 करोड़ है टुडे फॉरेन एजुकेशन, अगर आप यूएस में अंडर ग्रेजुएट डिग्री करना चाहें, जैसे मैंने तो फाइनेंशियल एड पे की थी, अब पापा के पास थे नहीं रिसोर्सेज, विल नॉट हैव दैट बेनिफिट। तो आज 2 करोड़ की अगर आप पूरे पैसे देना चाहें, हमने कैलकुलेट किया कि अगर आप 18 साल बाद ये इन्फ्लेशन वगैरह दें तो वो 9-10 करोड़ का काम है। इट्स 9-10 करोड़ सिर्फ हायर एजुकेशन। बट उस टाइम का 9-10 करोड़ ना, हाँ वही 20 साल 18 का। साल बाद, लेकिन It's कोई still- ऐसे सोचता नहीं है ना सोचता नहीं है। कि तो फिर इन्फ्लेशन होगा, ये होगा। करेंसी डिप्रिसिएशन होगा, आपका रुपी डिप्रिशिएट करेगा वर्सेस डॉलर, 3% तो आपका रुपी डिप्रिस। तो आपके मुताबिक अगर आज एक बच्चा, मैंने जब पढ़ाई की थी ना बाहर, तो उसकी कॉस्ट अबाउट 80 lakhs थी। ये 15 साल पुरानी बात। सोचिए तो अब 2 2-2.5 करोड़ हो 2-2.5 गए, तो करोड़। 9 करोड़ हो जाएगी, और 9 नहीं होगी तो 8-7 होगी। तो आप उस गोल को लेके, वो गोल बहुत बड़ा लगता है, आपने सुन के आपको घबराहट हो गई। तो देन वी स्टार्टेड थिंकिंग कि चलो मंथली SIP हमसे जितनी होती है हम करना शुरू करते हैं। तो वी बोथ कंट्रीब्यूट एन अमाउंट एवरी मंथ इनटू हिज बैंक अकाउंट, और उसका 3 फंड में SIP है। एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है, एक स्मॉल कैप फंड है, और एक US डॉलर फंड है जिसमें US स्टॉक्स में निवेश है, जिससे कि अगर ये थोड़ा करेंसी का वो हो तो उसका हम ऑफसेट कर सकते हैं। जी। तो ये बड़ा प्रैक्टिकल एक वो है। तो बस 3 स्कीम्स की जरूरत 3 स्कीम्स की ज़रूरत है, एक लार्ज एंड मिड, एक स्मॉल, और एक इंटरनेशनल। उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत। अभी तो क्या हो गया, उसका दूसरा बर्थडे आया, ही हैज सो मेनी टॉयज, आई टेल यू, ही हैज टू मेनी टॉयज एंड ऑल किड्स, सबके पास है। मैंने सबसे कहा यार गिफ्ट मत दो, जगह नहीं है घर में रखने की। बम्बई के घर सबको पता है, उस बैंक अकाउंट में आपको जो देना है, 10 रुपये देना है, 5 डाल दो, और SIP होती जाएगी। तो हम बड़े प्रैक्टिकल हो गए, बिकॉज वी डोंट वांट टू रेज हिम एंड थ्रो टॉयज एट हिम जिसकी उसको कोई मूल नहीं है। तो सिंपल ज़िंदगी देनी चाहिए। एंड हमारे दोनों माँ बापों का ये मानना बहुत वो था कि पढ़ाई हम जो है पढ़ाई के कारण है, एंड खर्चा करो बट सही चीज़ों पे खर्चा करो। तो पढ़ाई पे both for me and my husband, our parents spent whatever they could within their resources. हम भी वही करना चाहेंगे, तो सही चीज़ों पे खर्चा करना चाहते हैं। आप भी एक फाइनेंस विज हैं, आपके हस्बैंड भी एक फाइनेंस विज हैं, जी। उनको भी जानता हूं मैं। हाँ। और तो क्या मतलब घर पे यही बातें होती हैं? एक्चुअली घर पे बिल्कुल ये बातें नहीं होती। ये घर तय पे कर लिया आप दोनों ने हाँ, ये कि हम ये ऐसा- डिस्कस नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, बिकॉज टू आई हैव टू बी क्योंकि ऑनेस्ट। आफ्टर ऑल आप दोनों का करियर है ये, तो वापस आके करियर बात है, तो करेंगे ही। हम लोगों ने काफ़ी टाइम एक बिजनेस भी साथ चलाया है, जी, वी बिल्कुल, वर्कड एट बिल्कुल, एडलवाइस फॉर मेनी इयर्स टुगेदर। तो ये बातें कभी होती हैं, कहीं नहीं होती, लेकिन इंक्रीजिंगली नाउ विद आवर सन, फाइनेंस से बहुत अच्छी अच्छी बातें भी हैं करने के लिए। सो द गुड थिंग अबाउट एक मैरिंग, बात तय है कि आपका बेटा फाइनेंस नहीं करेगा। फाइनेंस में उसको प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, उसको वो प्रॉब्लम नहीं होगी, बट मे बी ही माइट से मैं इतना बोर हो गया हूँ तुम दोनों की फाइनेंस से कि मैं जाके एथलीट बनता हूँ, यस दैट्स हिज कॉल। बट हमारा जनरली फाइनेंशियल मैटर्स पे काफ़ी अग्रीमेंट है दोनों का, सो दैट Obviously, क्योंकि आप हेल्प्स। दोनों इन्फॉर्म्ड हैं और फाइनेंशियली लिटरेट हैं मेरे ख्याल से, और यही तो प्रॉब्लम है जो आप भी सॉल्व करने की कोशिश कर रही हम हैं इस एक्चुअली देश अपनी में। जब प्लानिंग करते हैं, हम अपने गोल्स और अपनी विशेस लिखते हैं। वी एक्चुअली रिव्यू दिस वंस अ क्वार्टर, और हमारा एक एक्चुअली डॉक्यूमेंट, लिखते हैं आप? हमारा एक डॉक्यूमेंट है जिसमें हम लिखते हैं कि हम ये चाहते हैं अपने पैसे के साथ, हम ये नहीं चाहते, हम ऐसी स्कीम्स में इन्वेस्ट करने में कंफर्टेबल हैं, ऐसी में नहीं कंफर्टेबल हैं, हम ये नहीं करेंगे अपने पे, हम लिखते हैं। और लिखते क्यों हैं? क्योंकि अगर झगड़े होते हैं ना तो वो डॉक्यूमेंट में दिखा सकते जाके हाँ। तो मैं तो सबको नहीं, कहती हूँ कि लिखो। और बहुत कम लोग लिखते हैं, बहुत मतलब कम लोग लिखते हैं आजकल, लिखना पढ़ना लोगों ने छोड़ दिया है, बट हम लिखते हैं, हम सब डॉक्यूमेंट करते हैं। आप पे मतलब आपको ऑब्वियसली कई सालों से फॉलो किया है, और अब आप स्टॉक्स की बजाय अपने लाइफ के बारे में भी बहुत कुछ कहती हैं, और बहुत ऑनेस्टली कहती हैं राधिका। आपके फादर का आप पे बहुत दिखने को मिलता है आपके लेख से कि बहुत बड़ा असर रहा है। देश सेवक थे, गवर्नमेंट के लिए काम किया, विदेश में भारत को रिप्रेजेंट किया। तो कैसा रहा आपका चाइल्डहुड? अब्रॉड ज़्यादातर, अधिकतर स्कूलिंग आई थिंक आपकी अब्रॉड ही हुई। हाँ, स्कूलिंग ज़्यादातर अब्रॉड रहे। से एक्चुअली फादर एंड मदर बोथ का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है, सबका ही होता है। हमारा केस थोड़ा अलग था क्योंकि पापा फॉरेन सर्विस में थे, हम बाहर ही रहे। आई थिंक टिल आई वॉज 18 मैं सिर्फ 3 साल इंडिया में रही हूँ, एंड तो 15 साल बाहर पढ़ी हूँ। नाउ आपकी हर 3 साल कंट्री बदलती है, तो कभी वो पाकिस्तान में थे, कभी वो नाइजीरिया में थे, कभी वो इटली में थे, ऐसे थे।
तो आपके कोई दोस्त नहीं होते, और उस टाइम तो ईमेल, सोशल मीडिया कुछ होता नहीं था। ना आपका कोई चाचा चाची, नाना, यू आर नॉट क्लोज टू एनीबडी, आपका कोई एक्सटेंडेड फैमिली का सेंस ही नहीं होता, ना आपके कोई स्कूल फ्रेंड्स होते हैं। तो आपकी ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी 18 साल तक मम्मी पापा भाई, हम चारों ही थे, और मम्मी पापा में दोस्त थे, भाई में, हम सब यही थे। हॉबीज़, वी वर अ वेरी क्लोज निट फैमिली, वी स्टिल आर वेरी क्लोज निट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। को आप नाइजीरिया में बैठे हो, आपके पास कुछ है नहीं और करने को, तो आप उसी में खुशी ढूंढना सीखते हो। आई थिंक इन रिट्रोस्पेक्ट मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ फॉर माई फादर्स प्रोफेशन, दो कारणों के लिए। वन इज़ कि एक ट्रांसफरेबल जॉब आप में एक रिजिलियंस देता है, आपको बदलाव की आदत हो जाती है। एंड आजकल मैं देखती हूँ बच्चे कहते हैं मम्मी पापा से कि ये बिल्डिंग से हमें नहीं शिफ्ट करना, दोस्त नहीं होंगे नई बिल्डिंग में, यहाँ जूहू से बांद्रा नहीं जाना। हमें तो पापा एक दिन आके कह देते, बेटा अभी नाइजीरिया में 3 साल से तुमने दोस्त बनाया है, इट डजेंट मैटर, इटली जा रहे हैं 2 महीने में, और कोई चॉइस नहीं होती थी। तो आप में एक अडेप्टेबिलिटी, जिसकी आजकल बहुत बात होती है, एक अलग अलग तरीके के लोगों के साथ दोस्ती करने का वो एबिलिटी, वो सब आ जाता है। आई थिंक बदलाव, ट्रांसफरेबल जॉब्स आर वंडरफुल। दूसरा, आई थिंक बहुत लोग ये नहीं जानते कि इवन दो हम बाहर रहे हैं, आर हाउस वाज द इंडियन एम्बेसी। तो मेरे घर से ज़्यादा इंडियन जगह शायद हिंदुस्तान में बहुत कम होंगी। तो मैंने आई थिंक कभी हिंदी पढ़ी नहीं है विवेक, मोस्ट पीपल डोंट नो, सिर्फ 3 साल इतनी हिंदी अच्छी पढ़ी है। बोलती हैं हिंदी। लेकिन हिंदी में बहुत लोगों से बहुत ज़्यादा फ्लुएंटली बोलती हूँ, उर्दू में काफ़ी फ्लुएंटली पढ़ सकती हूँ, शायरी कभी कभी लिखती हूँ, एंड हिंदी भी लिख लेती हूँ, बिकॉज दैट वाज टॉट टू अस एज अ चाइल्ड। आजकल मैं देखती हूँ, इट्स अ वेरी पर्सनल टॉपिक, बहुत कम लोग, लड़कियाँ साड़ी पहनती है। मैं 14 साल की उम्र आई से नो, साड़ी पहन रही आई हूँ। नो। तो हमारा जो हाउस था, इट ऑलवेज, माई फादर सोल्ड इंडिया फॉर अ लिविंग, दैट वाज हिज जॉब, राइट। इफ माई जॉब इज टू सेल म्यूचुअल फंड, मैं म्यूचुअल फंड की ब्रांड एम्बेसडर हूँ, वो तो इंडिया के एम्बेसडर थे। तो आप भी इंडिया को ही हम sell इंडिया को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं फंड्स के जरिए, जी, लेकिन वो तो इंडिया की कहानी बताते थे। बिल्कुल। एंड सो आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट आई गॉट दैट एक्सपीरियंस। म्यूचुअल फंड की अगर बात करें राधिका, तो कई लोग, आप भी लिखती रहती हैं कि आपको भी एक बार तो कॉन्टेस्ट सा चल गया था कि किसने, किसको जानता है जिसके पास सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड ओह स्कीम्स। गॉड, हाँ। तो मेरी काउंट तो 70 है। 70 से तो बहुत, आपकी काउंट बहुत कम है। कम है मेरी। हाँ हाँ जितने लोगों ने, शायद शाइनेस में टीवी पे नहीं कहा होगा जब हाँ, एंकरिंग एम्बेरस हो करता जाते था हैं, मैं, हाँ। लेकिन अ, ये बताइए कि यहाँ पे कितने यंग लोग हैं, देखिए, इनको अगर अपनी पहली 1 या 2 इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी, क्योंकि झिझक यही रहती है, किसके पास जाऊं, कहाँ जाऊं, क्या क्या करूं, करना, ये हाँ। रिस्क है, वो रिस्क है, तो क्या स्टार्टिंग पॉइंट क्या होनी चाहिए आपके मुताबिक? आई थिंक सबसे पहले तो किसी को 70, मैंने तो बाय द वे 500 स्कीम भी सुनी है किसी। 500? आप पूछिए मत, मैंने एक ऐसा पोर्टफोलियो अभी लिखा है जहां इंसान 27,000 की एसआईपी कर रहा है 31 फंडों में, 31 एसआईपी मैंडेट्स जाने हैं, तो ये तो पागलपन है। सो आई डोंट थिंक किसी को ये करने की ज़रूरत है। आई थिंक अगर आपको अपना पहला निवेश करना है और आप रीजनेबली, रिस्क आपके पास है, 2-3 फंड की कैटेगरीज है। लाइक आई ऑलवेज से, बॉम्बे दिल्ली में तो हज़ारों रेस्टोरेंट हैं, आप सब में जाके खाना खाते हैं, नहीं खाते ना, इंडाइजेशन हो जाएगा। 3-4 आपके रेगुलर होंगे। तो ऐसे ही आपकी कैटेगरीज हैं। जैसे आप, अगर आपकी ठीक ठाक रिस्क एपेटाइट है, तो आप एक इक्विटी इंडेक्स फंड में, लार्ज एंड मिड कैप इंडेक्स फंड, और 250 स्टॉक इंडिया के, आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि 20 साल में हिंदुस्तान बढ़ेगा तो मेरा भी कुछ अच्छा हो जाए। आप ऐसा पोर्टफोलियो पकड़ लीजिए जिसमें 250 स्टॉक है। फ्लेक्सी कैप फंड कर लीजिए, बड़ी साधारण। थोड़े से और कंजर्वेटिव हैं तो एक इक्विटी और डेट का ब्लेंड हाइब्रिड फंड कर लीजिए। इसमें और क्या करने की ज़रूरत है? आप सिर्फ वो भी कर लेंगे ना, आप एक फंड भी पकड़ लेंगे, ठीक रहेंगे। विमेन के लिए आप एक खास तरीके से एक बहुत ही रिस्पेक्टेड फिगर है राधिका, और ये बताइए कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कितना इम्पोर्टेंट है हर एक इंसान के लिए, लेकिन खासकर जेंडर इक्वालिटी के लिए? सी, आई वॉज ब्रॉट अप, मुझे हमेशा बचपन से सिखाया गया कि चाहे जिससे भी शादी कर लो, चाहे पापा आपके कोई हों, चाहे भाई कोई भी हो, अपने पैसे कमाने चाहिए और अपने पैसे पे अपना काबू होना चाहिए। एंड मेरी नानी घर की पहली औरत थी जिन्होंने काम करना शुरू किया, लेकिन उन्होंने इसलिए काम करना शुरू किया क्योंकि ज़रूरत थी उस टाइम, हालात ग्रेट नहीं थे। मम्मी ने
सेंट स्टीफन्स गई, विच यू बीइंग फ्रॉम दिल्ली नो व्हाट अ ग्रेट इकोनॉमिक्स ऑनर्स टॉपर थी, लेकिन जल्दी शादी कर ली तो पापा से शादी कर ली, ट्रांसफरेबल जॉब था, काम करना छोड़ दिया. देन शी इवेंचुअली रीस्टडीड एंड नाउ शी रन्स अ स्कूल, लार्ज स्कूल. बट दोनों ने मुझे बहुत इंस्टिल किया कि ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अल्टीमेटली ना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको इक्वलिटी देती है. आप जब अपने पैसे कमाते हैं, आप में एक कॉन्फिडेंस आता है. आपको जब डिसीजंस लेने होते हैं तो आप किसी के निर्भर नहीं होते. आई थिंक हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने पिछले कुछ सालों में एक वर्ड बड़ा पॉपुलर बनाया हुआ है जो मुझे बहुत पसंद है, आत्मनिर्भर. एंड आई थिंक आत्मनिर्भरता सबके लिए बहुत ज़रूरी है. मैं तो कहती हूँ क्यों एक रिटायर्ड इंसान पुराने ज़माने में कहता था कि मैं अपने बच्चों पे निर्भर हूँ रिटायरमेंट के बाद, मुझे तो लगता है एक रिटायर्ड इंसान के लिए भी आत्मनिर्भरता बहुत ज़रूरी है. लेकिन खास कर औरतों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर आप किसी से सोच के पूछ के डिसीजन नहीं लेते. जैसे जब मैं इंडिया आई थी, आपसे तब मिली थी जब फोरफ्रंट जी शुरू किया जी था, जी. तो वो डिसीजन फैमिली में बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, लेकिन क्योंकि मेरे पास खुद की सेविंग्स थी, मैं वो डिसीजन ले सकती थी, अच्छा बुरा जो भी है, लेकिन मेरे फैसले होते हैं. तो आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट है. दूसरा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो फिर भी एक बहुत बड़ी बात है. आजकल तो द रीज़न आई टॉक सो मच अबाउट ये जो विमेन का इशू है, लोगों विमेन में बेसिक अवेयरनेस और कंफर्ट ही नहीं है. मैं इतनी एजुकेटेड विमेन को मिलती हूँ विवेक, दे जस्ट रन अवे फ्रॉम फाइनेंस. और उनको बैंक में कुछ हो जाता है ना तो घबरा घबराहट हो जाती हैं. एंड जैसे राइटिंग इज़ अ लाइफ स्किल ना, यू कांट गेट थ्रू लाइफ लिखना. एडिशन इज़ अ लाइफ स्किल, एडिशन ऑफ नंबर्स. ऐसे पर्सनल फाइनेंस इज ऑल्सो अ लाइफ तो स्किल. क्या कारण है राधिका, इतने सालों से, 30 साल तो मुझे हो गए हाँ, लिखे जा रहे हैं, टीवी पे भी जा रहे हैं, आपको हो गए 20-25 साल, आप भी इतने कैंप्स करती हैं, इतने इंटरेक्शंस करती हैं सबके साथ. क्या कारण है? सेबी ने इतना काम किया इस पे, एम्फी ने इतना काम किया, वाइस चेयरमैन भी रह चुकी हैं वहाँ की. हाँ. तो क्या मतलब मैसेज सही नहीं जा रहा कि क्या है कि आज भी ये जो है चैलेंजेस आज भी हैं? हैं. आई से यंगर जनरेशन ऑफ women बेटर होती जा रही है. द मोर ऑप्टिमिस्टिक साइड ऑफ दिस इज, अगर आप यंग लड़कियां देखें, आई हैव सीन दिस वेदर ऑन द सेट्स ऑफ शार्क टैंक, मुझे तो बहुत यंग लड़कियां चिट्ठी लिखती हैं. वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? Oh, it's fantastic, Yeah? and we should chat about that. But I think young women are more aspirational, more in control of their money, all of that. I think one issue, और आप तो मीडिया फ्रेटर्निटी से आते हैं, थोड़ा रोल मॉडलिंग कम रही है. मुझे बड़ा गुस्सा आता है विवेक जब एक पैनल आता है ऑन गेट इन्वेस्टमेंट विजडम और उसमें 20 आदमियों की फोटो होती है. अब उसे आप मैनल कहती हैं. उसको मैनल कहती हूँ, और मुझे कुछ लोग ट्रोल भी करते हैं. लेकिन आप सोचिए, जो 10 साल की लड़की उसको देख रही है, वो क्या तो सोचेगी? आप आपकी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में 50 अब म्यूचुअल फंड हो गए हैं, आप इकलौती वुमेन. हाँ. Not something I'm very proud about. तो बिल्कुल प्राउड होने वाली बात ही नहीं कोई है बात इसमें. ही नहीं है इसमें. आई थिंक क्या होता है, इफ़ यू लुक एट, एंड ये आयरनी विवेक ये है कि हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है, किसी पॉइंट पे मोस्ट ऑफ इंडियाज बैंक्स विमेन चलाती थी. हाँ बिल्कुल. हमारी रेगुलेटरी चीफ एक विमेन है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर एक विमेन. तो बैंकिंग में ये प्रॉब्लम कहीं किसी ने सॉल्व की थी, विच इज़ मिस्टर कामत. जी. बट हमारी जो एसेट मैनेजमेंट, मैंने इसके बारे में बहुत सोचा, हमारी जो एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री का ओरिजिन है वो कहाँ से आता है? दलाल स्ट्रीट से आता है, ब्रोकिंग से आता है. आप कोई भी पिक्चर, आई डोंट नो इफ यू सीन दिस मूवी कॉल्ड बाजार, सैफ अली खान था, और यू सीन दिस मूवी वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट. Of course. आप उसमें फाइनेंस इंडस्ट्री की डिपिक्शन देख लीजिए. एक बहुत अल्फा मेल मर्द आएगा, ही विल बी सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल वुमेन जो उसकी सेक्रेटरीज होंगी, एंड he'll be reckless and irresponsible and loud and Arrogant. arrogant and not a particularly nice guy. और उसमें कोई विमेन नहीं होंगी उसकी इकोसिस्टम में, जिन लोगों से वो बात करता है, डील करता है. इंडिया में बनी क्योंकि होगी रिस्क है, रिस्क सिर्फ रिस्क, वो और अल्फा मेल ले सकता है. हाँ, और वुमेन का कोई रोल नहीं. बाय द वे, मैं ऑलमोस्ट 20 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, इतने फंड मैनेजर्स के साथ काम करती हूँ. मैं प्रॉमिस कर सकती हूँ, इस फ्लोर पे आपको एक फंड मैनेजर ऐसा नहीं मिलेगा जो किसी पिक्चर से मिलता हो. तो ये डिपिक्शन हमारी इंडस्ट्री का ऑनेस्टली बहुत गलत है. देयर वाज अ मूवी मेड, देयर वाज अ नेटफ्लिक्स सीरीज मेड कॉल्ड बॉम्बे बेगम्स. आई डोंट नो आपने देखी? जी मैंने देखी. देखिए, तो मैंने बड़ी उम्मीद से वो थी कि बिकॉज इट्स अबाउट वुमेन इन फाइनेंस. मैंने कहा यार क्या वुमेन इन फाइनेंस पे इन्होंने कुछ बनाया तो कुछ अच्छा है. एवरी वुमेन शोन इन दैट सीरियल हैड अ डिसफंक्शनल फैमिली लाइफ, वाज स्मोकिंग,
or had made some compromises to reach the top. Why will a girl sitting in Varanasi want to enter this industry when you see that? So I think role modeling एक बहुत ज़रूरी चीज़ है. It really helps. I see many people write letters to me. आप कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं. जब आपने वो वीडियो किया द गर्ल विद द ब्रोकन नेक जिसका हेडलाइन था जो बहुत वायरल हुआ, मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं आपको काफ़ी समय से जानता हूँ, Yeah. एक बहुत ही करेजियस किस्म का स्टेप था. हाँ. आप अच्छी खासी वापस आई थी, आपकी एक कंपनी चल रही थी. ये करेज जो है कि मैं बाहर आऊं, अपनी स्टोरी बताऊं, चाहे वो मेरे मेंटल हेल्थ की हो, वो मेरे फिजिकल एबिलिटी की हो, जो भी हो, तो ये करेज कैसे आया? I actually don't think I did it in a moment of grand courage. मैं एक ट्रेनिंग सेशन में गई थी जो कि एडलवाइज ने ऑर्गेनाइज किया था विद अ गाय कॉल्ड कैप्टन रघु रामन, वेल नोन आर्मी गाय. उन्होंने कुछ स्टोरी टेलिंग की बात की और वो मुझे छू गई. अदरवाइज आमतौर से हम लोग ट्रेनिंग सेशन में जाते हैं और कहते हैं यार इसका तो कुछ नहीं होगा, व्हाट अ वेस्ट ऑफ अ वीकेंड. वो बात मुझे छू गई एंड ही सेड कि आप अच्छा बोलती हो, मैं आपको फ्री में कोच करूँगा. एंड आई लव फ्री स्टफ. दिस इज़ अ सीक्रेट अबाउट मी. आई जस्ट लव फ्री स्टफ. सो आई सेड ट्राई करते हैं. एंड आई वेंट एंड डिड दैट वीडियो इन फ्रंट ऑफ 500 स्ट्रेंजर्स. मुझे नहीं लगा मैंने कोई बहुत बोल्ड. इनफैक्ट ही टोल्ड मी व्हेन आई डिड द वीडियो, ही सेड ये आपकी ज़िंदगी बदल देगा, लोग एयरपोर्ट पे आपके साथ सेल्फी लेंगे. मैंने कहा यार क्या बात कर रहा है, पता ही नहीं ऐसे. एंड आई डिड इट. आई टेल यू, डूइंग द वीडियो ज़रूर उसने मेरी ज़िंदगी का ट्रेजेक्टरी बदला है, लेकिन मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ आ गया. Not because of the video, but because of the responses to the video. Because इतनी सपोर्ट, I इतनी have had- मतलब वो लोगों ने जैसे react, I have had people who are IAS officers of 1960 batch who barely knew my father write to me and say कि मैं resonate करता हूँ. I have had people in UK and Bangladesh write to me with that video. I have children who it's and they all say कि यार इट हेल्प्स अस एक्सेप्ट. हमारे में जो खामियां जो हमें लगती थी, जो चैलेंजेस हैं, उनको एक्सेप्टेंस में हेल्प मिली है. आई हैड पीपल हु टेल मी कि मेरे घर में बैड डे हो तो मैं अपनी वाइफ को वो वीडियो दिखाता हूँ. देन आई सेड यार बॉस ये तो बड़ा सी. एंड विवेक 15 years ago when we met, हम लोग बात कर रहे थे, वो सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, वो इन्फ्लुएंसर्स का ये तो शब्द ही नहीं पता थे हमें. इवन इन 2018 when ये वीडियो आया, ये वो ज़माना ही नहीं था. This is all evolved now, putting yourself out there, and अब ये बहुत कमर्शियल हो गया है. तब it was a very innocent, genuine thing. शार्क टैंक से सबसे बड़ी लर्निंग क्या थी आपकी? कि हिंदुस्तान बदल रहा है एंड हिंदुस्तान के छोटे छोटे शहरों में बहुत रिस्क एपेटाइट है, बहुत आशा है, बहुत कुछ करने का जज्बा है. एंड कुछ लोग कामयाब होंगे, कुछ लोग नहीं कामयाब होंगे. एंड दूसरा, इंडिया को बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट है बिकॉज यू नो 8 to 10 year old किड्स वॉच शार्क टैंक. एंड हमने बच्चों की बात की. यू नो वी वर किड्स. जो मैंने आई लर्न द वर्ड इक्विटी 19 साल की उम्र में. आई डोंट नो व्हाट एज यू लर्न द वर्ड इक्विटी. मैंने पहली बार 19 साल की उम्र में सीखा होगा. आज शार्क टैंक 7 साल का या 8 साल का बच्चा देखता है. वो इक्विटी वर्ड 7 साल की उम्र से सीख रहा है. 7-8 year old. Yeah, I've met kids in my son's school 2-3 years older. He gets called baby shark in his school. I've met 4-year-olds. आपको ऑफिस में शार्क बुलाते हैं बच्चे? हाँ, कभी कभी बुलाते हैं. But I think I'm a very nice person. But think about it, these kids, we used to watch Tom and Jerry and Cartoon Network. अलग-अलग जनरेशन की अपनी अलग-अलग. But this is a maturing of India. In some way, it's a more literate India. ग्लोबलाइजेशन ऑफ. It's a more literate, business savvy India. आजकल यूएस में जब हम कुछ साल रहे थे तो दे यूज्ड टू बी दिस बेक सेल्स. 8-10 साल के बच्चे कुछ कपकेक वगैरह बना के बेचते थे तो टू गेट इंटरेस्ट इन बिजनेस इन चिल्ड्रन. आजकल मैं देख रही हूँ कॉलोनी में ये बेबी शार्क टैंक हो रहे हैं कि बच्चे ना कुछ अपना प्रोजेक्ट करके, कुछ अपना बिजनेस बना के कुछ कर रहे हैं टू ट्राई एंड रेज मनी टू दिस. इट्स वेरी कूल. आई थिंक इट्स वेरी कूल. एक जाते जाते एक अच्छा सा शेर तो सुना दीजिए. क्या? ओके, आई पिक समथिंग दैट आई लाइक. 2 चीजें चाहिए, एक शेर और एक आपने, मैं आपके ही जुबान से, इसलिए मैं आपको प्रॉम्प्ट नहीं करूंगा, आपने एक बहुत अच्छा ट्वीट डाला था कि आपके फादर ने एक
पोएट्री फॉर्म में एक आपको कुछ एडवाइस सी दी थी, हाँ 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 वो दोनों चीजें दर्शकों हाँ, को तो एक बार वो भी सुना वो दी। शायरी थी। क्योंकि लिखने में वो फील नहीं आती जो बोलने में So आती। I'll tell you both things. What my father told me is about optimism and the power of changing your viewpoint. And it's a little piece of poetry. I think he read somewhere, then I have read it. And he said, नज़र बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, नज़र बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। अब कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत ही नहीं है, आप दिशा को बदलो और किनारे बदल जाते हैं। वाह, ब्यूटीफुल। And it is a very important thing because much of a diplomat's life is so transferable. He always say, नाइजीरिया में हो तो क्या है, make it the best Nigeria that anyone has made it. आप नाइजीरिया की तरफ अपनी नज़र बदलो. And I think all of us need a certain amount of gratitude. हम लोगों के पास ना, we're very lucky to be born in the country that we are, to live the lives, to live in this India that forefathers have fought for. So I think a certain amount of just changing our viewpoint and being optimistic ना, this is very लगता है आपको पेसिमिज्म बहुत सी हो गई है बहुत लोगों पेसिमिज्म है यार, बहुत पेसिमिज्म है। में। एक इम्पेशेंट सी सोसाइटी बन गए। इम्पेशेंट, एंग्री, ट्रोल करते रहते हैं। खुश रहो, वी हैव मच मोर यार, वी हैव मच मोर। माय चाइल्ड हैज मच 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 मोर देन हिज फादर डिड, देन हिज ग्रैंडफादर्स डिड। सो जस्ट बी हैप्पी, बी थैंकफुल। सो आई थिंक तो अगले 20-25 साल में आप मानती हैं भारत में और भी ज्यादा रिटर्न्स बनेंगे जितने पिछले 20-25 में बने? आई थिंक, आई डोंट नो अगर और ज्यादा बनेंगे, अगर नंबर नहीं मांग रहा, ऐसे ओवरऑल क्या? If we make the same money as we did in the last 20 years, we'll do bloody well. And I mean, equity आपको 12 से 15% रिटर्न दे रहा है, आपको और क्या चाहिए यार? उसमें भी हम खोजते हैं कि 15-16 कैसे हो नहीं, जाए। आज तो 15-16 तो बहुत बुरा शब्द है, आजकल तो लोग 50 चाहते हैं। 50, हाँ। तो अगर ये तो बहुत ज़्यादा है। आई थिंक जो आज का इन्वेस्टर है वो तो बहुत खुशकिस्मत है। अगले 20 साल तो भारत काम करने के लिए, बिजनेस बनाने के लिए और निवेश करने के लिए, these three are all linked, right? Golden years, and it's my father calls it the gilded age. गिल्डेड एज। It's like what the ये US इंटरेस्टिंग बात कही। अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो फिर उसमें तो it was the late 80s and 90s of the US, maybe to China of 20 साल पुराना है। There's so much economic data that we could discuss. It is the gilded age, boss. I mean, 10% of this country is effectively a rich country. Look at the lives we are living. I always say कि मेरी ज़िंदगी का 40 साल की ज़िंदगी का बेस्ट फैसला till date was moving back to India in 2009. I haven't made a better decision than that. चलिए शेर सुना दीजिए। तो और शेर सुनाती हूँ। This share is on self नहीं confidence. तो आपकी टीम आ जाएगी अंदर आपको लेके जाने के लिए। This one is on self confidence. This is another one that I really like. And it says, ना मुंह छुपा के जियो, ना सर झुका के जियो, ना मुंह छुपा के जियो, ना सर झुका के जियो, सितमगरों की नज़र से नज़र मिला के जियो। अब एक रात अगर कम जियो तो हैरत क्यों, एक रात अगर कम जियो तो हैरत क्यों, कि जब तलक जियो मशल्ले जला के जियो। अरे वाह, So till you play whatever game, play it well and be the best at it. So whatever you do well, do with a certain amount of fearlessness. This is by Sahil Ludhianvi, of course, very well known poet. बहुत बहुत धन्यवाद राधिका। मैं हमेशा शुक्रिया। आपका वेल विशर रहा हूँ और हमेशा Thank you रहूँगा। very much. आपको भगवान और बहुत सक्सेस दे। Thank you very much. आपके पिताजी को जरूर मिलूंगा वापस जाके। बिल्कुल। मैं भी थोड़ी कुछ सीख लेता हूँ उनसे। And he speaks on foreign policy very well, but you should. It was nice not to talk stocks. I know. We've made some progress from that. Thank you, Radhika. Thank you.